भ्रष्टाचारी है अरविंद केजरीवाल, राष्ट्र विरोधी है अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस ने केजरीवाल पर फेंक दिया केजरीवाल का ही बुना हुआ जाल। अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। सुना आपने, ये बीजेपी नहीं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं केजरीवाल को भ्रष्टाचारी और राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। दिल्ली चुनाव में इंडी गठबंधन के दो दल आपस में ही न्यूरा कुश्ती में जुट गए हैं। एक वक्त था जब कांग्रेस के घोटालों के सबूत की अटैची अरविंद केजरीवाल लहराया करते थे। अब कांग्रेस वैसे ही सबूत लहरा रही है और बता रही है कि असली भ्रष्टाचारी तो अरविंद केजरीवाल है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कैग रिपोर्ट को पीसी में दिखाया और ये बताया कि कैसे केजरीवाल ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया है। बात बात पर डिबेट के लिए ललकारने वाले केजरीवाल को अब कांग्रेस ने खुली चुनौती दे दी है। अजय माकन ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में 382 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। माकन ने बताया, बीते 10 सालों में केजरीवाल ने सिर्फ 3 अस्पताल बनाए हैं और इनके काम की शुरुआत कांग्रेस शासनकाल में ही हुई थी। केजरीवाल के शासनकाल में इन तीनों अस्पताल की कुल लागत में 382.52 करोड़ रुपए बढ़ गई। इंदिरा गांधी अस्पताल 5 साल की देरी से और 314.9 करोड़ की अतिरिक्त खर्चे पर बनकर तैयार हुआ है। बुराड़ी अस्पताल पूरा होने में 6 साल की देरी हुई और इसलिए लागत में 41.26 करोड़ रुपए अधिक खर्च हुए। मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज अस्पताल फेज 2 में 3 साल की देरी हुई और 26.36 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हुए। माकन ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने अपने शासनकाल में 15 प्लॉट अधिग्रहित किए जिन पर अस्पताल और डिस्पेंसरियां बननी थी, लेकिन एक भी काम शुरू नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल कोविड महामारी में केंद्र सरकार से मिले बजट का इस्तेमाल तक नहीं कर पाए। केंद्र सरकार से 635.62 करोड़ रुपए का बजट मिला था, जिसका 56.74% यानी कि 360.64 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किया गया, जबकि कोविड महामारी में लोग दवाई, ऑक्सीजन, बेड की कमी से दम तोड़ रहे थे। दिल्ली के अस्पताल में साल 2016 से लेकर 2021 तक 32,000 बेड बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सिर्फ 3.86% यानी कि 1235 बेड ही बढ़ा पाए। इतना ही नहीं, दिल्ली के 9 सरकारी अस्पतालों में बेड ऑक्यूपेंसी की औसत 101 से लेकर 189% का है, मतलब एक बेड पर 2 मरीज रहते हैं। दिल्ली के 4 अस्पतालों LNJP, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी और जनकपुरी स्पेशलिटी अस्पतालों में कैग रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर घोटाले की बात है। LNJP में मेजर बर्न सर्जरी का एक ऑपरेशन थिएटर है जो काम नहीं कर रहा है। यहाँ ऑपरेशन के लिए 12 महीने का वेटिंग है। 12 ECG मशीनों में से 5 काम नहीं कर रहे। चाचा नेहरू बच्चों का अस्पताल है, यहाँ भी बच्चों की सर्जरी के लिए 12 महीनों की वेटिंग है। दिल्ली के 27 अस्पतालों में से ICU 14 में नहीं है, ब्लड बैंक 16 में नहीं है, ऑक्सीजन सुविधा 8 में नहीं है, मॉर्चुरी 15 में नहीं है और एम्बुलेंस सर्विस 12 अस्पतालों में नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों में 21% नर्सों की कमी है। कुछ अस्पतालों में कमी 34% है। 30% कमी पैरामेडिकल स्टाफ की है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की 30% कमी है और नॉन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की 28% की कमी है। माकन ने कहा कि दिल्ली अस्पतालों में बड़े पैमानों पर घोटाले हुए हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल कैग रिपोर्ट विधानसभा में क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? जाहिर है, जिस कैग रिपोर्ट का हवाला देकर कभी केजरीवाल दूसरे नेताओं को भ्रष्ट कहते थे, अब उसी कैग रिपोर्ट पर केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।